प्रेम पतराज स्वामी भाग पहला। राजू स्वामी मौत से प्रेम पत्र जारी, दृढ़ विश्वास हुए चरण में और प्रीत गाढ़ी। सुमरन ध्यान भजन में नित्य नया आनंद पाए, सत्संगी सब उमंग उमंग राजू स्वामी महिमा गाए। राजू स्वामी मौत से प्रेम पत्र जारी, दृढ़ विश्वास होए चरण में और प्रीत गाढ़ी। सुमरन ध्यान और भजन में नित्य नया आनंद पाए, सत्संगी सब उमंग उमंग राजू स्वामी महिमा गाए। राज स्वामी दयाल की दया राज स्वामी सहाय, प्रेम पत्र राज स्वामी पहला भाग वचन पहला। शरण की महिमा। परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि राज स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवे कि जो काम करे उसका फल मौज पर रखे, जैसी मौज हो उसमें राजी हो, और जिस कदर बन सके भजन सुमरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे और भरोसा दृढ़ करके दया का रखे। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करें गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करें अगर उसका फल मौत पर छोड़ दें तो बंधन नहीं होगा, कर्म करता हुआ निकर्म हो जाएगा। और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण करी है तो दया का आसरा लेकर जो पिछले और संचित कर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता कर जाएंगे, और मौत के आश्रय पर जो कर्म करेगा तो क्रियावान कर्म नहीं लगेंगे और प्रारब्ध कर्मों का भी जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है। इस रीत से तीनों किस्मों के कर्म अपने जीते जी कटते हुए देख सकेगा, और राज स्वामी दयाल के चरणों का निशान बांधकर निशाना और इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुँच कर ठहरूँ और कहीं ना ठहरूँ करके अभ्यास करे, और दिन दिन चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। संसार की तरफ से चित्त को ज़रूरत के माफिक तवज्जो रखकर हटाता जावे, तो एक या दो जन्म में ध्रुव मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है, और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में। मगर जो जन्म इसके बाद मिलेगा वह हर हाल के जन्म से बेहतर होगा, यानी कमाई ज़्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज़्यादा मिलेगा, और सद्गुरु से ज़रूर मिलेगा, और उनका सत्संग 1-2 रोज़ करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जाएगी, और जितने दिन के चोला छोड़ने और देह धारण करने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा, और सद्गुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे, और फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सद्गुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा, और जिस कदर की कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पे जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा होवे और धर्म काम पर बासा पावे। ये शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके माफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं, मगर अपनी परख किस दर्जे की शरण हासिल है हर जीव आप कर सकता है। यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा, और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। जैसे कि सूरज हर एक देह में बैठकर कुल देह की कार्रवाई अपने धारों की ताकत से करती है, और कुल देह में प्रेरक वही है, इसी तरह से राज स्वामी दयाल
कुल सूत्रों की ताकत देने वाले और प्रेरक हैं और हरेक के घट में अंग संग मौजूद है। इससे उनका सर्वसमर्थ होना साबित है। फिर इस तरह प्रतीत करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है, लेकिन मन का कायदा है कि ये अपनी चतुराई और तदबीर से बाज नहीं आता और पूरा भरोसा राष्ट्रस्वामी दयाल की दया का नहीं रखता। वजह इसकी यह है कि जिस काम में या जिस चीज़ में इसका बंधन विशेष है, उस काम के करने में पूरा भरोसा दया का न लाकर अपना जतन, अपनी तदबीर ज़रूर करता है। और जो इसकी मर्जी के माफिक काम न हुआ तो रूखा फीका या दुखी होकर ऐसा ख्याल करता है कि अगर फलां तदबीर करता तो काम दुरुस्त होता, या फलां बात के मेरे करने में कसर रह गई, और मौज को भूल जाता है और उसके साथ माफ़कत नहीं करता। जो ऐसे मन हैं वह पूरे तौर पर शरण का भरोसा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि राष्ट्रस्वामी दयाल उनकी ख्वाहिश के माफिक हर एक काम को पूरा करें, और जो ऐसा नहीं होता तब मौत का आसरा छोड़कर अपनी तदबीर में जहाँ तक बनता है कोशिश करते हैं। ऐसी शरण कसर वाली है। मगर जो इरादा पूरी शरण लेने का सच्चा और पक्का है और मेहनत और अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन पूरी शरण हासिल हो जाएगी। ऐसी शरण दृढ़ करने के वास्ते किसी कदर बैराग संसार के पदार्थ और भोगों से ज़रूर है। ज़रूरत के माफिक चाह उठानी चाहिए और फजूल और बेज़रूरत चाह जिस कदर हो सके रोकनी चाहिए और हटानी चाहिए। मालूम होवे कि जतन करना मना नहीं है, पर मौत के आसरे करना चाहिए। हाल में कर्मों के फल की प्राप्ति में पिछले कर्मों का भी असर संग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त हैं तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके फल के मिलने में कमी और बेशी ज़रूर होगी। हरचंद के राष्ट्रस्वामी दयाल हर वक्त मददगार हैं, लेकिन हर काम जीव की मर्जी के माफिक नहीं हो सकता। और जो पिछले कर्म नाकस यानी दुखदायी हैं तो उनका फल भी ज़रूर थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें घबराना नहीं चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक कि संसार की आशा है तब तक कर्मों का असर रहा आवेगा। जब संसार से निराश हो जाएगा तो कर्म का बंधन नहीं रहेगा। सवाल: जो सिर्फ परमात्मा की चाह रखता है और संसार का की कोई आशा नहीं है तो उसको भी पिछले कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा या क्या? जवाब: जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है और सच्चा संसार से निराश हो गया है, उसका जो कुछ आराम या तकलीफ आवे वह राष्ट्रस्वामी दयाल की मौत से होगी और उसमें उसका परमार्थी फ़ायदा यानी सफाई मन और सूरत की और चढ़ाई ऊंचे देश की तरफ मंजूर होगी। सवाल 2: जब कोई शरण में आ गया तो क्या फिर भी काल के साथ डोरी लगी रहेगी? जवाब: जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है तो डोरी काल के साथ नहीं रहेगी, डोरी काल के साथ नहीं रहेगी। मगर कर्जा जो पिछले कर्मों का है ज़रूर दिलवाया जाएगा, लेकिन मुलायमियत के साथ, यानी मन भर का शेर भर। और ऐसा जीव आइंदा को यानी हाल के जन्म में काल से व्यवहार नहीं बढ़ावेगा। और काल के साथ व्यवहार से मतलब ये है कि संसार की भोगों की आशा मन में रखकर उनकी प्राप्ति के लिए जतन करना और मौत का आसरा छोड़ देना।